जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में स्थित एक स्थल से सबसे प्राचीन ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि बिहार में स्थित एक स्थल से सबसे प्राचीन ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। तो साथियों ये मिले हैं चिरांद, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब करेंगे चिरांद से। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार साथियों वर्णित है। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार साथियों यहाँ पे वर्णित है। तो याद रखेंगे साथियों अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 14 से 18 होगा। आगे देखेंगे साथियों कि बिहार के किस जिले को भारत का यहाँ पे नॉलेज हब जो है साथियों कहा जाता है। चलिए बताइएगा, बिहार के किस जिले को भारत का यहाँ पे नॉलेज हब कहा जाता है। तो साथियों ये कहे जाते हैं नालंदा को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नालंदा को कहते हैं। आगे देखिएगा साथियों, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम मुख्यतः किस प्रकृति के होते हैं। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम मुख्यतः किस प्रकृति के होते हैं। तो साथियों ये प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी से जवाब है, प्रोटीन के होगा। आगे देखेंगे साथियों कि बिहार का राज्य प्रतीक चिन्ह जो है ये किस वर्ष अपनाया गया। तो बिहार का राज्य प्रतीक चिन्ह जो है साथियों ये किस वर्ष अपनाए गए थे। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके 1965 में अपनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1965 में। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो साथियों आप याद रखिएगा, यह जोड़े जाते हैं आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान जो है साथियों देने वाली गैस कौन सी है। बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है। तो साथियों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस वंश के समय हुआ था। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्षण जो है साथियों किस वंश के समय हुआ था। तो साथियों ये होता है आपके मौर्य वंश के समय। ऑप्शन डी सही जवाब है, मौर्य वंश है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से कहाँ जाता है। तो मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से कहाँ जाता है। तो साथियों ये जाते हैं बायां नीलय शरीर में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, बायां नीलय शरीर में। अगला नंबर प्रश्न है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताइएगा साथियों, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी हो जाएंगे, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना होता है। चलिए बताइए,
बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों आप याद रखेंगे 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 वर्ष होगा। आगे देखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विज्ञान से संबंधित है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है ये किस विज्ञान से संबंधित है? तो साथियों ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन बी है, भूभौतिकी से होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों किसने यहाँ पे नष्ट किया था? चलिए बताइएगा साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी जो है साथियों ये नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करता है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग साथियों कितना होता है? चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों यहाँ पे कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो याद रखेंगे साथियों 7.4 होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है कि बिहार में हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव जो है साथियों ये किस फसल पर पड़ा है? चलिए बताइएगा, बिहार में हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो साथियों याद रखिएगा गेहूं पे पड़ा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गेहूं होगा। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से साथियों प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है साथियों ये किस देश के संविधान से प्रेरित होगा? तो याद रखिएगा फ्रांस से होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, फ्रांस से हो जाएंगे। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा जो ये किस पोषक तत्व से मिलती है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्वों से मिलती है? तो याद रखिएगा साथियों वसा से मिलती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, वसा से मिलती है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था कब लागू हुई? चलिए बताएंगे साथियों, बिहार में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो याद रखिएगा 1957 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1957 में। आगे देखेंगे साथियों कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहाँ पे साथियों कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा साथियों? तो यहाँ पे बिहार होगा 2011 के अनुसार। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है आपका, मानव आंख में रॉड कोशिकाएं किसके लिए साथियों उत्तरदायी है? तो मानव आंख में रॉड कोशिकाएं साथियों किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होते हैं आपके धुंधली रोशनी में देखना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो साथियों किस वर्ष हुई थी? चलिए बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी है? तो याद रखिएगा 1935 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1935 में। आगे देखिए प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो ये किन राज्यों को जोड़ता है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन राज्यों को जोड़ता है? तो साथियों ये जोड़ते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी को। ऑप्शन ए सही जवाब है, कश्मीर से कन्याकुमारी। आगे देखिए साथियों प्रश्न यहाँ पे है कि ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से साथियों मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है साथियों ये मापी जाती है साउंड लेवल मीटर से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, साउंड लेवल मीटर से होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन किसके सुझाव पर हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है साथियों किसके सुझाव पर हुआ था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सुझाव पर। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है साथियों कहाँ होता है? तो मानव शरीर में साथियों यूरिया का जो निर्माण है साथियों यह यकृत में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, यकृत होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब पश्चिमी चंपारण है। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है?
चलिए बताइए साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब अनुच्छेद 356 में है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि पौधों में जल का परिवहन जो है साथियों ये किस ऊतक द्वारा होता है। चलिए बताएंगे, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे जाइलम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जाइलम के द्वारा। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस वर्ष जो है अपनाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस वर्ष अपनाया गया था। तो 1957 में साथियों ये अपनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है साथियों कहाँ पाई जाती है। चलिए बताएंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी साथियों कहाँ पे पाई जाती है। तो याद रखिएगा साथियों कान में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो है ये किस आयोग के अंतर्गत हुआ था। तो भारत में प्रथम आम चुनाव किस आयोग के अंतर्गत होता है। तो साथियों चुनाव आयोग के अंतर्गत। ऑप्शन 20 सही जवाब है, चुनाव आयोग होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है। चलिए बताइएगा साथियों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो साथियों ये होते हैं पत्ती में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब पत्ती में होता है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका और प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत समूह जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे, भारत का सबसे पुराना पर्वत समूह जो है साथियों कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे अरावली। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अरावली होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो साथियों मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये अग्नाशय से होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अग्नाशय से होता है। आगे देखिए प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों ये किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों ये किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है। तो ये साथियों मनाई जाती है आपके UNEP के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके BSSC कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।